हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाते हैं रोज एक नया टॉपिक लेके, चाय भी नहीं पीने देते हैं। आज का क्या टॉपिक है? किस इंसान ने तंग किया हुआ है? कोई एक थोड़ी है। कोई एक तो वो तो बंदा पकड़ के टारगेट भी कर ले। आई थिंक ये हम्म। एक यूनिवर्सल इशू है। बट काफी सोचा है आपसे, वैसे ऑफलाइन भी जैसे डिस्कशन हो रही थी कि इस पे बात करने का फायदा भी है भी कोई कि नहीं, या बिल्कुल ही छोड़ दे बंदा, बिल्कुल लापरवाह हो जाए चीज़ों से। क्योंकि जिस दौर में हम रह रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम्म। और दैट इन इटसेल्फ इज बेसिकली अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। आपके पास इतनी वेरिएशन है, इतनी वैरायटी है हर चीज की, हर तरफ से एक लॉजिक मुहैया हो रहा है। आप किस चीज पे फोकस करें। और ये चीज मुमकिन हो नहीं रही लोगों से कि आप अंडर द हुड देखा जाए। जैसे कहते हैं ना, वो एक कहावत अंग्रेजी की कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम सतही तौर पे देख रहे हैं चीजों को, ऑन द सरफेस। हम्म। बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है, उनके बैक एंड फोर्थ सवाल जवाब, और एक से एक शानदार लॉजिक दोनों साइडों पे है। जो साइड हक पे सपोजिटली है और जो साइड हक पे नहीं है, हम्म। सपोजिटली नहीं कहना चाहिए, न्यूट्रल रहते हुए। लेकिन अगर ऐसी ही बात हो, एक एविडेंस और एक प्रूफ, इररिफ्यूटेबल एविडेंस अवेलेबल हो जाए किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दूसरी साइड को तो मान लेना चाहिए ना अब तक। हम्म। अजीब नहीं लगती बात कि हम किस कदर साइंटिफिकली, किस कदर तरक्की भी कर रहे हैं, हर किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास। विकिपीडिया हो गया, गूगल हो गया, एआई के थ्रू हर तरफ से इंटरनेट पे आपके हथेली पे अवेलेबल है। जो जवाब चाहिए, जो लॉजिक चाहिए, जो किसी का की तकरार आपको चाहिए, फिर भी आप किसी साइड पे नहीं पहुंच पा रहे। तो अंडर द बात नहीं बनती कि यार मसला कुछ और है। मसला लॉजिक का तो है ही नहीं। अभी इसकी वजह बताता हूँ क्या है। एक कहावत मैंने सुनी हुई है कि अपने, जो मुझे बड़ी जगहों पे नजर आती है, अप्लाई होती है, किसी अपने दुश्मन से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए कि आप उस जैसे ही बन जाएं। हम्म। इंतहाई जाती पर्सनल पर्सपेक्टिव दूंगा इस पे। मुझे मुझे ये बहुत ज्यादा नजर आती है दुनिया में। उसकी मिसाल मैं बिल्कुल एक छोटी सी दूंगा फिलहाल। अभी कुछ अरसा पहले एक डिबेट हुई है ऑनलाइन, बड़ा चर्चा हुआ उसका। ये मुफ्ती शिमाइल, मेरे ख्याल है इंडिया के कोई हैं। अल्लाह ताला उनकी हम्म। यानी काविशों को कामयाब करे। और ज़ाहिर है नेक नियति से जो भी प्रीचिंग या जो भी उनकी इंटेंशन थी, वो अपनी जगह। और अपेरेंटली दिखाया ये गया, या जो नजर आया कि वो जावेद अख्तर, जो एक राइटर और मशहूर पर्सनालिटी हैं इंडिया की, जो कि हम्म। एलानिया एथिस्ट हैं, हम्म। मुल्हिद कहलाते हैं अपने आप को। तो काफी उसको सेलिब्रेट किया गया कि वो जैसे वाज टेकन एज अ विक्ट्री ऑफ रिलीजन ओवर एथियज्म, एंड मोर स्पेसिफिकली अ विक्ट्री ऑफ इस्लाम ओवर एथियज्म एज सच। लेकिन कुछ बातें काफी काबिल एतराज लगी मुझे, जिसपे आई मीन आई थॉट मुफ्ती शमाल गॉट अवे विद इट लिटिल बिट, क्योंकि किसी ने उस पर बात ही नहीं की मेरे से। मुझे अजीब लगता है। तो मेरी इस्लाह फरमाएं अगर और लोगों को समझ आती है तो। लेकिन मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि मैं कहा ना कि दुश्मन से इतनी दुश्मनी ना करें कि उसके जैसे बन जाए आप। दोनों साइडें, जो दीनियात, हम्म। जिसको थीइज्म बोलते हैं, वो पार्टी भी उसी किस्म के जवाब दे रही है जो एथीस्ट दे रहे हैं। हम्म। कैसे? इस वक्त साइंसदानों का बड़ा मशहूर एक स्लोगन है। वो आप मुख्तलिफ साइंटिस्ट से के इंटरव्यूज देखेंगे ना, जितने मशहूर, और द वंस विद द टेंडेंसी और इंक्लिनेशन रादर टुवर्ड्स एथियज्म, जो अपने आप को एग्नोस्टिक प्लस एथियस्ट या एग्नोस्टिक स्लैश एथियस्ट कहलाते हैं ना, उनमें उन साइंसदानों जो बड़े इस वक्त मशहूर साइंटिस्ट हैं, लॉरेंस क्राउस हो गया, लेनर्ड सस्किन भी थोड़ा
ऑन द फैंसी है, ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस हो गया, जितने पे ऐसे आप बात करें, वो ये कहते हैं कि यार ये सवाल करना कि व्हाट हैपेंड बिफोर द बिग हम्म। बैंग एक इंतहाई हम्म। अहमकाना सवाल है। व्हाई? बिकॉज टाइम इटसेल्फ स्टार्टेड एट द बिग बैंग। जब बिग बैंग से पहले टाइम ही नहीं था, तो बिफोर और आफ्टर जो है वो टाइम की प्रॉपर्टीज हैं। जब टाइम ही नहीं था तो आप ये कैसे पूछ सकते हैं कि बिफोर क्या था? फिर इस हम्म। बहुत अकलमंदाना मंतक को मजीद तकवीत देने के लिए, वो सपोर्ट के लिए क्या एविडेंस देते हैं, या क्या एविडेंस नहीं, क्या स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं कि ये पूछना कि बिग बैंग से पहले क्या था इज इक्विवेलेंट, इज द सेम एज आस्किंग कि नॉर्थ पोल से नॉर्थ में क्या है। भाई नॉर्थ पोल पे पहुंच गए हो तो दैट्स द लिमिट, उसके आगे मजीद नॉर्थ है ही नहीं। क्या बेवकूफाना मंतक है इस बात का। नॉर्थ पोल पे अगर आप खड़े हैं तो आपकी डायरेक्शन खत्म हो जाती है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है वो तो फिर भी रहता है ना भाई। हम्म। आपको अब राइट 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 साइड पे जा रहे हैं, और वहां जहां भी आप हम्म। जाके खड़े होंगे, जिस तरफ आप फेस कर रहे हैं उसके राइट साइड पे यार राइट पे तो पहुंच गए हम, राइट मजीद राइट है ही कोई नहीं। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि जी टाइम जो है बिग बैंग पे स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए उससे आप ये पूछना बेवकूफाना सवाल है कि बिग बैंग से पहले क्या था। हम्म। बिकॉज टाइम जब था ही नहीं तो बिफोर या पहले का कॉन्सेप्ट ही बेवकूफाना है। ठीक हो गया। हम्म। दुश्मन जैसा कैसे बन गए आप, जो मैंने बात जहां से शुरू की। अब मुफ्ती शमाइल वाली आपने देखी है वीडियो, जो उनकी डिबेट हुई है हम्म। जावेद अख्तर साहब से, कुछ उसमें देखे हैं उसके मेन मेन जो, हाँ। जावेद अख्तर साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन किया जो एथीस्ट करते होते हैं कि अच्छा यार ठीक है, तो जब तख्लीक नहीं की थी खुदा ने कुछ, जब हम्म। अकेला था, कायनात बनाने से पहले वो कहाँ था हम्म। और क्या कर रहा था? ये टिपिकल सवाल, हम इस पे बाद में आते हैं कि इसका क्या कुछ तुक बनता है या नहीं बनता। बहरहाल वो ये क्वेश्चन करते हैं, जावेद साहब ने भी किया। मुफ्ती शुमाइल ने उसका जवाब क्या दिया कि जी हम्म। बिकॉज टाइम इटसेल्फ स्टार्टेड एट द बिग बैंग। तो ये सवाल करना कि अल्लाह ताला क्यों, और अल्लाह ताला क्योंकि या खुदा की जात जो है वो जमान और मकान की कैद से आज़ाद है, और टाइम जो है वो इस कायनात की क्वालिटी है, इसलिए ये पूछना कि कायनात या तख्लीक से पहले खुदा क्या कर, पहले था ही नहीं, तो इसलिए खुदा पे अप्लाई नहीं होता ये क्वेश्चन कि हम्म। कायनात बनाने से पहले खुदा क्या कर रहा था या कहाँ था। अब माफी चाहता हूँ, लाइक आपने वही मंतक जो आपके जो दहरिए दे रहे हैं, हम्म। ताकि उनसे ये सवाल ना किया जाए कि बिग बैंग से पहले क्या था। आपने यानी दिस इज बेसिकली एन एस्केप। ये नहीं कहना चाहते आप कि सर हमें नहीं पता। हम्म। क्या तकलीफ है ये कहते हुए कि नहीं पता हमें, शायद किसी दिन पता लग जाए। दोनों पार्टियों को इनकार करने में इतनी तकलीफ या इतनी जहमत क्यों होती है? चाहे वो हम्म। मजहबी अकीदे पर कायम हो, चाहे आप कहें कि यार मजहब जो है वो दिमागी खराफात है, दोनों तबके जो हैं वो ये कहने में क्यों इस कदर हेजिटेट करते हैं कि नहीं, हमें हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, नहीं हम्म। पता क्या कर रहा था खुदा पहले। नहीं, ये साबित करना है कि हमें पता है, तुम्हारा सवाल बकवास है। हम्म। सानू सारा कुछ पता है, ਤੁਹਾਡਾ सवाल ही बोंगी है। और दोनों पार्टियां वही काम कर रही हैं। अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं जिस वजह से मैं समझता हूं ये सवाल ठीक है। आपका आगे से जो तकरार है वो कैसे बोंगी है कि मेरे भाई
अभी मैं एथिज्म की तरफ आता हूं। देहरिए का अगर कॉन्सेप्ट सिर्फ साइंटिफिक लॉजिक पे बात करें, तो मैं पहली मिसाल देता हूं। एक फर्ज करें ओलंपिक्स जैसे वो स्टेडियम में एक रेस नहीं होती, 100 मीटर रेस स्टार्ट होती है जैसे, या वो 400 मीटर, चलो वो थोड़ा देर लंबा देर चलती है, राइट। उस रेस के स्टार्ट होने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, हम्म। राइट। फर्ज करें, अभी हम एड हॉक नंबर्स लेते हैं समझाने के लिए, कि किसी दिन जब वो रेस होने लगी थी स्टार्ट, तो 5 बजे वो गन फायर हुआ और 5 बजे वो रेस शुरू हो गई, और वो 10 मिनट की रेस थी, तो 5 बज के 10 मिनट पे खत्म हो गई, हम्म। राइट। 5 बजे स्टार्ट हुई, 5 बज के 10 मिनट पे वो रेस खत्म हो गई। अब आपसे कोई पूछे कि यार 4:30 बजे रेस में कौन जीत रहा था, हम्म। तो आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे यार 4:30 बजे, वो जो स्टॉप वॉच हमने स्टार्ट की थी वो तो 5 बजे स्टार्ट हुई थी, उससे हम्म। पहले तो वक्त था ही नहीं, उससे पहले तो स्टॉप वॉच चल ही नहीं रही थी, वो तो जीरो पे थी। तो आपका सवाल ही बेवकूफाना है, क्योंकि उससे पहले वक्त नहीं था। और भाई, वक्त था, रेस नहीं थी। रेस का जो जमाना था वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन ओवरऑल वक्त जहां पर वो रेस हो रही थी, जिस जगह जिस जमाने में उस रेस की स्टॉप वॉच को किक ऑफ किया गया, वो उसका पीरियड का स्टार्ट और एंड वजूद में नहीं था उस टाइम। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि टाइम ही नहीं था। 5 बजे रेस स्टार्ट हुई, लेकिन 4:30 बजे या 4 बजे या 3:30 बजे, उससे पहले जो भी टाइम चल रहा था, उसके अंदर एक शॉर्ट इवेंट था, रेस। हम्म। उस इवेंट का स्टार्टिंग पॉइंट था 5 बजे, और उस इवेंट का एंडिंग टाइम था 5 बज के 10 मिनट पे। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि 4:30 बजे रेस में कौन जीत रहा था। रेस एग्जिस्ट नहीं कर, वो इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, पर इसका मतलब कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपके उस रेस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, पर आप ये क्लेम कर दें कि टाइम बजाते खुद ही नहीं था उसका वजूद, जस्ट इस एविडेंस पे कि क्योंकि आपको नहीं पता। हम्म। तो ये वही बात है। बिग बैंग क्या है? बिग बैंग इज द गोइंग ऑफ दैट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट गन दैट फायर्स, एंड एन इवेंट टेक्स प्लेस, और उस इवेंट ने एग्जीक्यूट होना है। बिग बैंग इज द स्टॉप वॉच बीइंग किक्ड ऑफ फॉर दिस क्रिएशन। इसकी बेस पे आप कहें कि बिग बैंग से पहले टाइम ही नहीं था, है खुराफात। ये हो गया देहरियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल। अब मैं एक और मिसाल देता हूं आपको, एक ये रेस के इवेंट की जो हो गई बात। हाँ, आप हम्म। ये नहीं कह सकते 4:30 बजे कौन जीत रहा था, क्योंकि रेस नहीं थी। लेकिन 4:30 ही नहीं बजे, सिर्फ 5 ही बजे डायरेक्ट, ये कहना बेवकूफी है। अब मैं मिसाल, अब वीडियो गेम्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं हम कई दफा, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, हम्म। राइट। इमेजिन करें कोई एक वीडियो गेम है जो इन्वेंट हुई है ईयर 2025 में, राइट। उसमें एक कैरेक्टर है, वो रेस कर रहा है, या जो भी उसके मिशंस हैं उनको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। हम्म। अब फर्ज करें वो जो कैरेक्टर है उस वीडियो गेम में वो कॉन्शियस हो जाता है किसी वजह से, उसकी तो सारी कायनात एग्जिस्ट करती है उस वीडियो गेम के अंदर, उसकी कायनात की हिस्ट्री सारी एग्जिस्ट करती है फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स। तो वो ये क्लेम करे कि नहीं यार, 2025 से पहले तो था ही कुछ नहीं, जो भी है सिर्फ ये वीडियो गेम ही है, इस वीडियो गेम से पहले था ही कुछ नहीं। उसकी यूनिवर्स तो वही है ना, हम्म। लेकिन उसकी यूनिवर्स के स्टार्टिंग पॉइंट के फिक्स होने से वो ये अगर अस्यूम करके बैठ जाए कि इससे पहले था ही कुछ नहीं, कैसे क्लेम कर सकते हैं आप ये कह सकते हैं हमें नहीं पता भाई कि पहले क्या था,
देखो बात वो आ जाती है ना, व्हेन यू मेक अ क्लेम, द बर्डन ऑफ एविडेंस लाइज विद यू, कि उसको साबित करें। फिर आप अगर किसी भी बात को, चाहे आप कह रहे हैं ऐसा ही है, या आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, डेफिनेटिवली साबित करें फिर। आप ये कह सकते हैं हमें नहीं पता जी, अभी तक हमारे नॉलेज वहां तक नहीं पहुंचा। लेकिन आप आउटराइट, और यार आपका सवाल ही बेहुदा है, ये क्या बेवकूफ वाला सवाल कर रहे हो भाई। टाइम तो क्रिएट ही जो है वो बिग बैंग पे हुआ, आप कह रहे हो बिग बैंग से पहले क्या था। आपका सवाल ही क्या खुराफाती दिमाग का प्रोडक्ट है, बेवकूफी साबित हो गई सिर्फ इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि नहीं हमें नहीं पता। अब दूसरी तरफ आते हैं, थीइज्म की तरफ आ जाते हैं, जो दीनी मजाहिब मजहबी लोग कर रहे हैं, जो मुफ्ती शमाल साहब ने भी कर बैठे वो। उन्होंने क्या कहा कि ये सवाल करना बेवकूफ़ी है, या ये सवाल करना ही गलत है कि कायनात या तख्लीक से पहले खुदा क्या कर रहा था, क्योंकि तख्लीक के साथ ही टाइम तख्लीक हुआ है, उससे पहले टाइम था ही नहीं। यार वही मंतक आप इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। जो टाइम तख्लीक हुआ है बिग बैंग के साथ या जिस भी इवेंट के साथ, वो इस जमाने का टाइम है, वो हमारी स्टॉप वॉच है। उससे पहले के इवेंट्स थे या नहीं, आप किस बेस पे कह सकते हैं कि उस वक्त टाइम ही नहीं था, सिर्फ ये साबित हम्म। करने के लिए कि अल्लाह ताला वक्त की कैद से आजाद है। अगर मैं इस्लाम की ही थोड़ी सी मिसाल लूं, थोड़ी सी रिवायतें उसमें से लें, तो जो वाकयात बयान हुए हुए हैं, आदम के लिए फरिश्तों से कहा कि मैं बनाने वाला हूं। तो भाई जाहिर है मैं कोट अनकोट एग्जैक्ट अल्फाज नहीं मैं बता रहा, मैं आपको लिटरेचर के तौर पे, स्टोरी के तौर पे बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इस तरह एक मखलूक बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने क्या कहा, क्यों बनाते हो ऐसी मखलूक जो खून खराबा करेगी। पता है ना ये सारी स्टोरी में सुनी हुई। हम्म। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया तुम, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते, सच्चे हो तो साबित करो। फरिश्तों ने फरमाया कि हमें जो वही इल्म है जो तूने दिया है, असल इल्म तो तेरे पास है। फिर फरिश्तों से फरमाया जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, सजदा कर देना। अब मुझे एक बात बताएं, इन दोनों वाकयात में से पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया मैं एक मखलूक बनाने वाला हूं, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। हम्म। और एक मौके पे अल्लाह ताला ने फरमाया जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो सजदे में गिर जाना। दोनों वाकयात में पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। बात करने के लिए ऐसे तो सेम ही वक्त में हो सकता है, लेकिन जो उसका वैसे मतलब बनता है वो तो जाहिर सी बात है, जब रूह फूंक देने वाली बात है तब वो बाद में होगा। ठीक है, अच्छा इसके और आगे चलते हैं ना। हम्म। रूह फूंकी, फरिश्ते सजदे में गिर गए, एक ने, शैतान ने इनकार कर दिया। हम्म। अब इन दोनों वाकयात में से पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया रूह फूंकू, सजदे में गिर पड़ना, हम्म। और शैतान ने सजदे से इनकार कर दिया। यार वो तो यानी बाद में इसमें तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बनती ना, कि एक तरतीब है इवेंट्स की भाई। हम्म। वन इवेंट टुक प्लेस बिफोर द अदर। ये तो नहीं हुआ कि पहले आदम ने सजदा करने से इनकार किया हो, बाद में अल्लाह ने हुक्म दिया हो चल भाई सजदा कर। ये तो बहस ही नहीं बनती ना इस बात में। कोई बच्चा भी इस बात हाँ यार, एक क्या मुझे कहने की जरूरत है कि एक इवेंट पहले हुआ और एक उसके बाद हुआ। तो भाई पहले और बाद जो है वो वक्त की प्रॉपर्टीज हैं। वक्त होता है तो इवेंट्स की तरतीब होती है। आप ये कह रहे हैं कि वक्त ही नहीं था, हम्म। तो वक्त के से पहले, अच्छा मुझे ये इतनी सी बात बता दें कि अल्लाह ने तख्लीक की, जो भी उसकी सबसे पहली खलकत थी, सबसे पहली तख्लीक जो भी, अभी हम इस डिटेल में नहीं जाते,
उस तखलीक से पहले क्या था और उस तखलीक के बाद क्या था। एक इवेंट हो रहा है कि कुछ तखलीक हो रहा है, कोई चीज जो अदम से, यानी वजूद नहीं था उसका, वो वहां लाभ हम्म। मकानी से वजूद में आ रही है। दैट्स अ सर्टेन इवेंट इन व्हाट, इन टाइम। हम्म। इवेंट्स जो हैं वो वक्त की प्रॉपर्टी है। सबसे पहली तक अच्छा अच्छा सिंपल क्वेश्चन, पहली तखलीक, हमारा नंबर कितने नंबर पे आता है? तो वो जो हम्म। पहली तखलीक थी वो पहले कैसे है और हम बाद में कैसे? फिर वो एक सेम क्वेश्चन आ गया ना, पहले और बाद में। अब आप, अगर कोई ये बहस करेगा यार वो पहली जब हो गई तो फिर वक्त भी तखलीक हो गया साथ, आप मुझे ये बताएं कि हम्म। ये जो बिग बैंग हुआ है इसका कुरान में या किसी भी जगह पे कहीं किसी रस्म किसी रिवायत में ये जिक्र है कि इस हम्म। जो बिग बैंग हुआ था वो पहले हुआ था, उसके बाद कलम तख्लीक हुआ था और अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया था कि चल भाई लिख दे सारा कुछ, या कलम पहले तख्लीक हुआ था, उससे कहा गया लिख दे सब कुछ और उसके बाद बिग बैंग हुआ था? अच्छा, फरिश्ते जो हैं वो, उनकी जो तख्लीक है वो इस कायनात की तख्लीक के साथ कोइंसाइड करती है? समझ आ रही है बात की? हम्म। इन मखलूकों का एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। अल्लाह ने जब पहले फरिश्तों को पैदा किया, उनको कहाँ तख्लीक फरमाया? ये तो अल्लाह ने इस कायनात के बारे में सिर्फ ये बताया है कि 6 दिन में, या छह जो यौम का लफ्ज है, एक तो वहीं कंफ्यूजन डाल के बैठे हुए हैं, किसी और दिन का टॉपिक है। बखैर मैं इसको एड्रेस करना चाह रहा था थोड़ा सा कि यार जो एथीस्ट बात कर रहे हैं वो बेसिकली एस्केपिज्म है उनका, उनके पास जवाब नहीं है इस बात का कि बिग बैंग से पहले क्या था। वो हत्तुल इम्कान इसको अवॉइड करना चाहते हैं कि खुदा का लफ्ज ना बीच में यूज हो, कहीं पे ये ना कहना पड़े कि हाँ यार कोई क्रिएटर था, और इंडिपेंडेंटली हर चीज बस बनती जा रही है। तो चलो उनकी तो मजबूरी समझ में आती है, एस्केपिज्म उन्हें इख्तियार करना है। आपकी क्या मजबूरी है? आप क्यों, जो आपसे मुराद मैं एड्रेस कर रहा हूं, दीनी तबके जो हैं, वो अगर ये बात करें कि यार ये सवाल ही गलत है कि बिग बैंग से पहले क्या था, या तख्लीक करने से पहले अल्लाह ताला क्या कर रहा था। हम्म। यार वो जमानो मकान से की कैद से आजाद है, हमारी जो कयूद हैं उनसे आजाद है। उसका अपना कोई टाइम फ्रेम तो है, जाहिर सी बात उसका अपना, जो भी वो हम नहीं, हमारा हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती, तो साफ कह दो ना यार नहीं पता भैया, क्यों हर चीज को तुकबंदी करनी है जबरदस्ती करके। बहरहाल इस डिस्कशन को आज यहाँ पे हम रैप अप करते हैं।